हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग देखते हैं कि वीडियो पे कम व्यू गया है तो आप लोग तुरंत वीडियो को स्किप कर देते, बट ऐसा नहीं करना चाहिए ना। वीडियो पे कम व्यू जाने के कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि अभी कोई टीजीटी पीजीटी की मैं तैयारी करवा रही हूँ और इसका एडमिट कार्ड नहीं आया, तो बच्चे अभी इतने ज़्यादा नहीं हुए हैं कि हाँ मुझे तैयारी करनी है। बट ऐसे बच्चों का मुझे लगता है ऐसा करना नहीं चाहिए। आप तैयारी शुरू से करेंगे तभी आपका जाके सिलेक्शन होगा, क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं, छोटे मोटे सैलरी की नहीं कर रहे हैं, 60,000 सैलरी की आप तैयारी कर रहे हैं। आपको अगर 60,000 सैलरी अपने हाथों में चाहिए तो तैयारी आपको डेली करना पड़ेगा, रोक के नहीं, वेट नहीं करना है आपको कि जब एडमिट कार्ड आएगा तब अपनी तैयारी शुरू करेंगे। अगर ऐसा करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो आपको डेली आधा 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा जितना भी आप दे सकते हैं उसका उतना देना चाहिए। तो एक तो रीज़न ये हो गया कि बच्चे इसलिए ज़्यादा वीडियो नहीं देख रहे हैं यूपी टीजीटी पीजीटी का, कि उनको भाई अभी एडमिट कार्ड नहीं आया, जब एडमिट कार्ड आएगा तो हम अपनी तैयारी शुरू करेंगे, ये बात मन में बैठा के चलें। और दूसरी बात ये है कि अभी मेरे चैनल पे इतने ज़्यादा मतलब सब्सक्राइबर नहीं है, इतने ज़्यादा व्यूअर्स नहीं हैं, क्योंकि मेरा चैनल अभी न्यू है। तो न्यू चैनल पे भी व्यूज़ कम से आते हैं, मोस्टली मेरे 100-200 व्यू भी जाते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है कि हाँ मेरे 100 व्यू तो गए हैं कम से कम। तो बस इतना आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को यहाँ पास आप ओपन किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने आपका देखिए ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट करवा ली हूँ। क्रोनोलॉजी ऑफ विलियम शेक्सपियर कंप्लीट हो गया है, सम फेमस रिमार्क्स ऑन शेक्सपियर कंप्लीट करना है ना। तो चलिए, बातें बहुत ज़्यादा हो गई हैं, हम अपने टॉपिक को आज का कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमें एक एक दिन अपना बचाना है और सारे टॉपिक को कवर करना है। अभी हम विलियम शेक्सपियर को कंप्लीट कर रहे हैं। इनको विलियम शेक्सपियर इतना लंबा है कि हमें सारे टॉपिक को शॉर्ट में कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद हमें और भी अदर भी राइटर हैं जो कि यूपी टीजीटी पीजीटी में हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड, आज का हमें टॉपिक है क्रोनोलॉजी ऑफ विलियम शेक्सपियर प्लेस, ये कंप्लीट हम कर चुके हैं। अगर पहले का वीडियो आप नहीं देखें तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। और आज का हमारा टॉपिक है सम फेमस रिमार्क्स ऑन शेक्सपियर कह लीजिए, या फिर क्रिटिकल कमेंट ऑन शेक्सपियर कह लीजिए। आइए, हमारा क्लास 4 है, इससे पहले हम आपका क्लास 3 ले चुके हैं, मतलब फर्स्ट सेकेंड 3 क्लास आपका हो चुका है, क्योंकि वो भी क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको भी आप ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ये जो आपका ये मैं बुक करवा रही हूँ पीडीएफ के माध्यम से नहीं करवा रही हूँ, आपका जो बुक है रंजीत सिंह उसी के माध्यम से करवा रही हूँ, क्योंकि मुझे ये टॉपिक इस बुक में ज़्यादा अच्छा लगा। और मोस्टली मैं सोच रही हूँ कि पहले आपका रंजीत सिंह बुक पूरा कंप्लीट कर दूँ, फिर उसके बाद एसके अरोरा। अगर ये 2 बुक आप कंप्लीट कर लेते तो आपको ये जॉब लगने से यूपी टीजीटी पीजीटी में कोई भी नहीं रुक सकता है। अगर आप इसके सारे एक एक पन्ने को आप अच्छे से कवर कर रहे हैं, एक एक पेज को अच्छे से कवर कर रहे हैं, तो आपकी जॉब लगना 100% गारंटी है कि लगी ही जाएगी। तो चलिए, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक उसको डिस्कस कर लेते हैं। सम फेमस क्रिटिकल रिमार्क्स ऑन शेक्सपियर। आई होप आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। वो मतलब पिक्चर लिया गया है बुक से, इससे थोड़ा सा ब्लर है, तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर दिख रहा होगा। बट आपको पढ़ाई करना है तो इसमें क्लियरिटी नहीं दिखनी है, आपको देखना है कि हाँ जो भी मुझे मटेरियल मिल रहा है उसको हम कैसे इंजॉय करें ना। बस इंजॉय करिए आप उसको, और अपने माइंड में बस इस मत करिए कि आप वीडियो देख रहे हैं पढ़ने वाला, बस मेरी बातें सुनिए, आपको सब कुछ अच्छा ही लगता जाएगा। बस पढ़ाने का तरीका तो आप देख लीजिए। सबसे पहले तो हम विलियम शेक्सपियर की क्रिटिकल कमेंट की बात करें और रॉबर्ट ग्रीनी की बात ना करें, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि ये बंदा ऐसा रॉबर्ट ग्रीनी, ये बंदा ऐसा था, कभी भी विलियम शेक्सपियर की मतलब इसकी और विलियम शेक्सपियर कभी बनती नहीं थी, कभी ये विलियम शेक्सपियर के बारे में कभी अच्छा कुछ लिखते ही नहीं थे। तो ये नहीं, क्या कहते हैं, फॉर देयर इज एन अप स्टार्ट करो। अगर आपके एग्जाम में आ जाए, ये बहुत फेमस है, आप लोग को बिल्कुल ही रटा होगा कि अप स्टार्ट करो किसने कहा है, विलियम शेक्सपियर को रॉबर्ट ग्रीन ने कहा है। तो आ जाए फॉर देयर इज एन अप स्टार्ट करो, तो ब्यूटीफाइड विथ आवर फेदर्स। तो यहाँ पास आप सीधे टिक कर सकते हैं रॉबर्ट ग्रीनी को। मोस्टली आपको यहीं तक का देखने को मिलता है, यहाँ से लेके यहाँ तक का दे दिया जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक दे दीजिएगा, बोला जाएगा कि किसके द्वारा बोला गया, किसके बारे में बोला गया। तो किसके द्वारा बोला गया, रॉबर्ट ग्रीनी द्वारा बोला गया है। किसके बारे में बोला गया, विलियम शेक्सपियर के बारे में बोला गया। अब इतना छोड़ के कभी कभी बस इतना ही दे दिया जाता है, हिज टाइगर्स हर्ट व्रैप्ड इन प्लेयर्स हाइड, इतना भी दे दिया जाता है कभी कभी। तो यहाँ भी ये भी जान लीजिए आप कि टाइगर्स हर्ट व्रैप्ड इन अ प्लेयर्स हाइड मीन्स ये भी जो क्रिटिकल रिमार्क्स है, क्रिटिकल कमेंट है, रॉबर्ट ग्रीनी द्वारा ही लिया गया है। कभी कभी ये हो जाता है, पूरा पढ़ लेंगे आप यहाँ से यहाँ तक कि देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर सपोज ही इज एन वेल एबल टू बॉम्ब ब्लास्ट आउट अ ब्लैंक वर्स एज द बेस्ट ऑफ यू। वो क्या कहते हैं कि क्या ये उसको लगता है कि जो हमारे पंखों से हमारे पंख को लगा कर, मतलब हमारे वर्क को चुरा चुरा के अपना पब्लिश करवा रहा है, उसको कॉपी करके वो लिख रहा है, तो क्या उसे लगता है कि वो आपसे अच्छा ब्लैंक वर्ड्स लिख सकता है। यहाँ पास फ्रेंड ये जो ही बोला गया है, ये जो ही जो ये बोला गया है, जस्ट सेकेंड,
ये मार्लो को, क्रिस्टोफर मार्लो, आप लोग नाम सुने होंगे। यहाँ पास रॉबर्ट ग्रीनी जो कह रहे हैं वो भी ब्लैंक वर्ड्स में ही मोस्टली अपने वर्क को लिखते थे। तो कह रहे हैं क्या वो आपसे अच्छा ब्लैंक वर्ड्स लिख लेगा? ऐसा ये मतलब इतना बुरा बुरा सोचिए कि एक राइटर के बारे में रॉबर्ट ग्रीनी ऐसे बोल रहे हैं। तो कभी भी विलियम शेक्सपियर को पसंद ही नहीं, कहे कि क्या वो हमारे पंखों को लगा के इतना जो ऊपर उड़ रहा है, सोच रहा है टाइगर शर्ट लेकर आया है, या फिर वो आपसे अच्छा ब्लैंक वर्ड्स लिख लेगा तो अपने वर्क को। तो मोस्टली ब्लैंक वर्ड्स जो क्रिस्टोफर मार्लो थे वो भी ब्लैंक वर्ड्स में अपने वर्क को लिखते हैं, और विलियम शेक्सपियर भी अपने वर्क को ब्लैंक वर्ड्स में ही लिखते थे। अगर आपके से एग्जाम में पूछ लिया जाए कि विलियम शेक्सपियर कौन से मतलब कि कौन से किस चीज़ में अपने वर्क को ज़्यादा मोस्टली लिखते थे, तो ब्लैंक वर्ड्स आपको टच करना है। एज द बेस्ट ऑफ यू एंड बीइंग एन एब्सोल्यूट जोहानसन फैक्टम, ये देखिए कभी कभी आ जाता है, एंड बीइंग एन एब्सोल्यूट जोहानसन फैक्टर, इतना भी बस उठा के दे दिया जाएगा एग्जाम में कि किसके द्वारा बोला गया है और किसके बारे में। इन हिज ओन कंसेंट द ओनली सेक्स इन अ कंट्री, तो आपसे पूछ लिया जाए किसके द्वारा लिखा गया है, तो रॉबर्ट ग्रीनी द्वारा लिखा गया। किसमें लिखा गया है? ग्रोड्सवर्थ ऑफ विट्स, ये रॉबर्ट ग्रीनी द्वारा लिखा गया वर्क है ग्रोड्सवर्थ ऑफ विट्स, जिसमें इन्होंने विलियम शेक्सपियर के बारे में इतना कटाक्ष बातें बोली हैं। तो आई होप आपको ये जो 4-5 जो इस पूरे पैराग्राफ में 4-5 क्रिटिकल कमेंट है जो कि रॉबर्ट ग्रीनी ने विलियम शेक्सपियर को बोला, जो कि शॉर्ट में एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। बेन जॉनसन, ये मोस्टली विलियम शेक्सपियर के फ्रेंड माने जाते हैं, तो ये कभी विलियम शेक्सपियर के बारे में गलत नहीं बोलते। तो अगर कुछ गलत एग्जाम में अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया गया, तो आपको लग रहा है कि विलियम शेक्सपियर के बारे में कुछ अच्छा नहीं बोला गया, तो आप रॉबर्ट ग्रीनी, वॉल्टेयर, इन सबको टच कर सकते हैं आराम से। अगर तुक्का मारना है तो मैं तुक्का मारने का ये तरीका बता रही हूँ। अगर कुछ गलत है तो उसमें बेन जॉनसन को, इन सबको तो बिल्कुल ही अलग कर दीजिए। जैसे कि अर्नोल्ड, बेन जॉनसन, ये सब कभी बुरा नहीं बोलते थे। तो बेन जॉनसन जो हो गया, आई लव द मैन, वो कहते हैं मैं उस मैन को मतलब पसंद करता हूँ। आई डू ऑनर हिज मेमोरी ऑन हिज साइड आइडोलेट्री एज मच एज एनी, ही वॉज इंडेड हॉनेस्ट एंड ऑफन एंड फ्री नेचर। वो मतलब विलियम शेक्सपियर कितना अच्छा बोले ना, उनके फ्रेंड भी माने जाते हैं बेन जॉनसन। तो ये कह रहे हैं आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी, मतलब उनके मेमोरी क्या मैं ऑनर प्रेजेंट करना चाहता हूँ। तो इतना बस शॉर्ट में आप जाने रहिए। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है फ्रेंड? बेन जॉनसन के द्वारा लिखा गया। ये क्रिटिकल कमेंट किसके द्वारा है? बेन जॉनसन द्वारा है। किसके के लिए है? किसके पर है? विलियम शेक्सपियर पर है। आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट हम करते हैं, देखिए जितने भी बेन जॉनसन, काफ़ी कमेंट इसमें क्रिटिकल रिमार्क्स बेन जॉनसन के मिलते हैं विलियम शेक्सपियर पे, तो जितने भी थे मैं थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि कह लीजिए सोल ऑफ द एज, कभी कभी एग्जाम में ऐसे ही पूछ लिया जाता है, द सोल ऑफ द, इतना ही दे देंगे या फिर पूरा दे देंगे यहाँ पर। सोल ऑफ द एज, द एप्लॉज, डिलाइट, द वंडर ऑफ आवर स्टेज, कभी कभी यहाँ बस द वंडर ऑफ आवर स्टेज किसने कहा है? विलियम शेक्सपियर को। बेन जॉनसन ने कहा है। सोल ऑफ द एज किसने कहा है? बेन जॉनसन ने कहा है। द एप्लॉज, डिलाइट किसने कहा है? बेन जॉनसन ने कहा है। फिर कहेंगे दाउ हैड्स स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीन, ये अगर इतना कोई पढ़े तो लगे कि हाँ ये गलत कहा है ना, लग रहा है कि कोई गलत इंसान किसी के बारे में बोल रहा है, लग रहा है कि बेन जॉनसन ऐसा कैसे बोल सकते कि उन्हें थोड़ा सा स्मॉल लैटिन आता था और क्या लेस ग्रीक आता था। बट उन्होंने ये, इसका मतलब जब पूरा वर्क कोई पढ़ेगा तब जानेगा, उन्होंने कहा है कि एक बंदा ऐसा है जो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, मतलब उसको छोटा स्मॉल लैटिन आता था और लेस ग्रीक आता था, फिर भी वो इतना ज़्यादा वर्क कैसे लिख सकता है, मतलब उनकी तारीफ में ये बोले हैं ये चीज़। अगर बस कोई इतना बोले तो कोई कहे कि भैया वो तारीफ नहीं करें, कटाक्ष बोल रहे हैं। बट बेन जॉनसन ने इसके माध्यम से कटाक्ष नहीं बोला, तारीफ कर रहे थे कि जो बंदे के पास इतनी कम नॉलेज, मतलब इतना कम पढ़ा लिखा रहता है, उसके पास इतनी ज़्यादा नॉलेज कैसे रहती है। तो आई होप आपके बाद आज के बाद आपको ये वाला चीज़ तो कभी कंफ्यूज नहीं होंगे ना, कि कभी भी आप भूलेंगे नहीं कि सोल ऑफ द एज किसने कहा है, द एप्लॉज, डिलाइट किसने कहा है, द वंडर ऑफ आवर स्टेज किसने कहा है, किसके लिए क्या है, दाउ हैड्स स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक ये किसने कहा है। ये सारे कमेंट्स बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर पर किए हैं। यहाँ पास कभी कभी ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज, मतलब कि वो क्या केवल उस एज के लिए नहीं बिलोंग थे, बट फॉर ऑल टाइम, मतलब उनके वर्क जो तो केवल उसी टाइम के लिए नहीं पब्लिश हुए थे। मतलब अभी तक विलियम शेक्सपियर के वर्क को देखिए तो कितने वो बिल्कुल एडवेंचर टाइप के लगते हैं कि जितना भी उनको पढ़ो, गहराई में जाओ, जितना भी पढ़ो उनका उतना ही पढ़ने का मन करता है ना विलियम शेक्सपियर का। तो ये जितना भी बेन जॉनसन जी थे, जितना भी विलियम शेक्सपियर में जितना अच्छा कमेंट कर सकते थे उतना अच्छा कमेंट करते थे, क्योंकि उनके फ्रेंड भी थे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम, कभी कभी इतना ही दे दिया जाता है। तो किसके द्वारा लिखा गया है फ्रेंड? बेन जॉनसन द्वारा। बेन जॉनसन इन हिज पोएम किसमें लिखा गया है? टू द मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड मास्टर विलियम शेक्सपियर, ये वर्क है इनका बेन जॉनसन का, जिसमें इन्होंने ये सारे कमेंट्स किए हैं। एंड व्हाट ही हैड लेफ्ट अस स्वीट स्वान ऑफ एवन, तो स्वीट स्वान ऑफ एवन किसने कहा है विलियम शेक्सपियर को? बेन जॉनसन ने ही कहा है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि विलियम शेक्सपियर को स्वीट स्वान ऑफ एवन किसने कहा है, क्रिटिकल कमेंट ये किसने किया है? विलियम शेक्सपियर। तो किसने किया है फ्रेंड? बेन जॉनसन ने किया है। आई होप इतना मैं बार बार रिपीट करके हर वर्ड को इसलिए बोल रही हूँ आपके सामने कि आपके कानों में, आपके माइंड में बिल्कुल एकदम छप जाए और आज के बाद आप कन्फ्यूज़ ना हो।
तो चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पास हम लोग ग्रीनी का देख लिए, बेन जॉनसन का देख लिए, जितने भी कमेंट हो सकते थे, और थोड़े बहुत शायद और बेन जॉनसन के बचे रह गए, उसको भी कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ, ये मैंने बताया ही आपको ना, ही वॉज नॉट फॉर एनी बट फॉर ऑल टाइम, मतलब केवल उनका वर्क उसी टाइम के लिए नहीं था, बल्कि ऑल टाइम के लिए उनका वर्क जो था फेमस है। ये किसके द्वारा कहा गया है फ्रेंड? बेन जॉनसन द्वारा कहा गया। ये है आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। एक प्रकार से मैं मिल्टन को मतलब इमेजिन करती हूँ ना, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा फैंसी लगते हैं। अब इस तरह का वर्ड सोचिए, कौन कौन बोल सकता है? मिल्टन ही थे, जो उनके लड़कियों जैसे बाल थे, उनको उनके फ्रेंड क्या कहते थे? लेडी ट्रिस कहते थे, है ना। ये सब आप लोग जानते होंगे मिल्टन के बारे में। तो मुझे ऐसा जैसे फैंसी चाइल्ड का लुक किसका आता है? मिल्टन का ही आता है। तो मैं ये वाला तो कभी भी नहीं कन्फ्यूज़ होती हूँ कि आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड, ये वर्ड कौन यूज़ कर सकता है? भैया कोई नहीं, जॉन मिल्टन यूज़ कर सकते हैं, जिन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को लिखा है, पैराडाइज रिगेन्ड को लिखा है, सैमसन एगनिस्ट का लिखा है, और इनका वर्क जो आया था एल एल्गरो, इसमें ही इन्होंने विलियम शेक्सपियर को कहा था आवर स्वीटेस्ट शेक्सपियर फैंसी चाइल्ड। तो आई होप आपको ये वाला क्रिटिकल कमेंट भी कभी नहीं भूलेंगे कि भाई फैंसी वर्ड आप देखते ही मान समझ जाएंगे कि फैंसी वर्ड तो इस तरह का वर्ड कौन यूज़ कर सकता है? विलियम शेक्सपियर ही यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपका क्लियर हुआ होगा। सॉरी। नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉन ड्राइडन की। इनका वर्क है, इनका जो है एशे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी में इन्होंने विलियम शेक्सपियर की तारीफ की है। टू बिगिन देन विथ शेक्सपियर, ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न एंड परहैप्स एंशिएंट पोएट्स हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कंप्रेसिव सोल। देखिए कितनी तारीफ कर रही हैं जॉन ड्राइडन। इन हिज एशे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी में इन्होंने अपने विलियम शेक्सपियर की तारीफ करते हुए लिखा है, टू बिगिन देन विथ शेक्सपियर, अगर मतलब शेक्सपियर को आप शुरुआत करते हैं, शेक्सपियर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ही वॉज द मैन हु ऑफ ऑल मॉडर्न, मतलब अब भले ही वो एंशिएंट टाइम से बिलोंग करता है, बट वो एंशिएंट पोएट्स के साथ तो उसकी कंपैरिजन आप कर ही सकते हैं, बट जितने भी मॉडर्न टाइम के जितने भी वर्क हैं उसके साथ भी आप विलियम शेक्सपियर को मतलब कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। उनका वर्क इतना ज़्यादा हाई लेवल पे है। हैड द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल, मतलब विलियम शेक्सपियर के सोल को क्या कहा है? लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव सोल विलियम शेक्सपियर के सोल को कहा है। किसने कहा है फ्रेंड? जॉन ड्राइडन ने कहा है। किसमें कहा है? एशे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी में इनका वर्क आया था, एशे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी, इसमें इन्होंने कहा है। तो आई होप आपका ये भी क्लियर हुआ होगा। ये देखिए मैंने खुद पढ़ने के लिए मुझे ये सब पढ़ना मुझे विलियम शेक्सपियर के बारे में बहुत अच्छा लगता है। मतलब विलियम शेक्सपियर एक प्रकार से इनका वर्क मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। मैं पढ़ती जब मैं ग्रेजुएशन में की, तभी जब इनका वर्क देखी मैं मैकबेथ वगैरह, तो मुझे अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे मैं काफ़ी इनका वर्क, मतलब मैं ग्रेजुएशन में थी, मैं पीजी लेवल के बुक वगैरह लेके, हैमलेट में तो नहीं था ना, हैमलेट मेरा पीजी में था, तो पीजी के बुक को मैं लेके पढ़ने लगी। भगवान, तो मुझे अच्छा लगा। फिर उसके बाद जब मैं तैयारी करने लगी तो काफ़ी ज़्यादा इनके बारे में, पहले तो बस वर्क ही पढ़ते थे, फिर काफ़ी ज़्यादा इनके डीप नॉलेज में गए, तो अच्छा लगा कि हाँ पता चला बेन जॉनसन इनकी तारीफ करते थे, क्योंकि रॉबर्ट ग्रीन की बुराई करते थे। तो चलिए फिर बातें बहुत हो गई, तो बात करते हैं। यहाँ पास हमारा नेक्स्ट आता है, ये जॉन ड्राइडन साहब, ये बहुत फेमस है। ये कहते हैं आई एडमायर हिम, मतलब किसको कहते हैं? जॉन ड्राइडन कहते हैं बेन जॉनसन को कहते हैं आई एडमायर, मैं उनको एडमायर करता हूँ, बट आई लव शेक्सपियर, बट मैं शेक्सपियर को क्या करता हूँ? प्यार करता हूँ, लव करता हूँ। ये किसके द्वारा कहा गया है फ्रेंड? है जॉन ड्राइडन द्वारा किया गया। मतलब ये कहते हैं हाँ मैं बेन जॉनसन को एडमायर करता हूँ, मैं उन्हें भी पसंद करता हूँ, बट आई लव शेक्सपियर, बट शेक्सपियर के जो लेवल है वो कुछ ज़्यादा ही है। वो मतलब एशे ऑफ ड्रामेटिक पोएसी में इन्होंने कहा है, मतलब बेन जॉनसन को एडमायर करते हैं, बट आई लव शेक्सपियर, जॉन ड्राइडन ने कहा है शेक्सपियर के बारे में। तो यहाँ पास ये बात हो गई। फिर डियर सन ऑफ मेमोरी, इस तरीके के वर्ड, डियर सन, फैंसी चाइल्ड, इस तरीके का वर्ड कौन यूज़ कर सकता है? ऑफ कोर्स मिल्टन ही यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही स्वीटेस्ट टाइप का ये वर्ड यूज़ करते थे। आप यहाँ पास देख रहे हैं, डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हायर ऑफ फेम, व्हाट नीड्स दाउ सच वीक विटनेस ऑफ द नेम। मतलब ये आप देख रहे हैं कितने अच्छे अच्छे वर्ड का यूज़ किए हैं। कौन कर सकता है भाई? इस तरीके से तो मिल्टन ही कर सकते हैं। इन हिज पोएम ऑन शेक्सपियर, इनका जब वर्क आया था ऑन शेक्सपियर 1630 में, उसमें इन्होंने विलियम शेक्सपियर को कहा है डियर सन ऑफ मेमोरी। कभी कभी एग्जाम में केवल इतना ही आ जाता है, डियर सन ऑफ मेमोरी किसने कहा है विलियम शेक्सपियर को, या फिर किसने कहा है, किसके बारे में कहा है। तो इस तरीके से मिल्टन कहा जाता है, विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा है। किसने कहा है? ऑन शेक्सपियर में कहा है ना। डियर सन ऑफ मेमोरी, ग्रेट हायर ऑफ फेम, है ना। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा आता है वन डे व्हेन द, देखिए इंपॉर्टेंट तो ये नहीं है, बट आप थोड़ा सा देख लीजिए। वन डे व्हेन देयर इज़ नो मोर ग्रेट ब्रिटेन, मतलब कि जब कहते हैं जब ये ग्रेट ब्रिटेन जब कभी नहीं रहेगा, ऐसा अगर दिन आए क्या, व्हेन देयर इज़ नो मोर द यूनाइटेड स्टेट भी नहीं रहेगा, व्हेन देयर इज़ नो मोर द इंग्लिश लैंग्वेज भी नहीं रहेगा, विल एग्जिस्ट शेक्सपियर, तब भी विलियम शेक्सपियर एग्जिस्ट करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि विलियम शेक्सपियर एग्जिस्ट करेंगे, उनके वर्क के बारे में ये तारीफ कर रहे हैं। जो मचैडो डी एसिस हैं वो कह रहे हैं कि चलो मान लो ग्रेट ब्रिटेन नहीं रहा, यूनाइटेड स्टेट नहीं रहा,
इंग्लिश लैंग्वेज नहीं रहा, तब भी विलियम शेक्सपियर के जो वर्क हैं वो क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। वी विल स्पीक इस शेक्सपियर। हम क्या किसके बारे में बात करेंगे, विलियम शेक्सपियर के बारे में, तब भी हम बात करेंगे। अगर मान लो सब कुछ नहीं रहा, ग्रेट ब्रिटेन नहीं रहा भाई, यूनाइटेड स्टेट नहीं रहा, इंग्लिश लैंग्वेज नहीं रहा, तब भी लोग विलियम शेक्सपियर को पढ़ेंगे, उनको पसंद करेंगे, उनके बारे में बातें करेंगे। ये इतना अच्छा वर्क किसके, जो क्रिटिकल रिमार्क्स कहा गया विलियम शेक्सपियर पे, किसके द्वारा कहा गया है फ्रेंड, मचैडो डे एसिस के द्वारा किया गया है। अब आप बताइए कि अगर यही चीज़ आप बुक से पढ़ते तो क्या आपको इस तरीके से समझ में आता, पढ़ लेते 2 दिन बाद फिर भूल जाते। इसलिए मैं कहती हूँ कि वीडियो से देख के आपको मेरे भाई विजुअल चीज़ें बहुत अच्छे से याद होती है ना, माइंड में बिल्कुल छप जाता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप किसी के मतलब मैं कहती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियोज़ को देखिए, जो भी चीज़ें मैं लाऊंगी आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ईजी बना कर ले आऊँगी। जो भी अभी आपको बुक में पढ़ने में जो चीज़ टफ लगेगा, आप मेरे माध्यम से पढ़िए। आप टॉपिक भी बता सकते हैं, मैम इस टॉपिक पे वीडियो बना दीजिए, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो बना सकती हूँ, बस फरमाइश तो करिए आप लोग। देखिए तो हर चीज़ को इजी बना के पढ़ेंगे ना, तो आपको वो चीज़ बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। बस आप इन्जॉयमेंट के साथ तो पढ़िए, मैंने कहा ना, बस आप मेरी बातें सुनिए, आपको हर चीज़ें बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो यहाँ तक तो आपने देख लिया। अब हमारा नेक्स्ट आता है टी.एस. इलियट। दांते एंड शेक्सपियर डिवाइड द मॉडर्न वर्ल्ड। मतलब वो कहते हैं कि दांते भी बहुत फेमस राइटर हैं, बहुत फेमस राइटर हैं। कहते हैं दांते और शेक्सपियर जो ये मॉडर्न वर्ल्ड को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, दोनों आपस में डिवाइड करते हैं। देयर इज़ नो थर्ड, मतलब तीसरा तो कोई है ही नहीं। इतना अच्छी बात कहते हैं टी.एस. इलियट कहते हैं। किसमें कहते हैं फ्रेंड्स, सेलेक्टेड एसेस में कहते हैं ये वर्ड। कहते हैं कि जो ये मॉडर्न वर्ल्ड है उसको तो केवल 2 लोगों ही डिवाइड कर सकते हैं, डिवाइड किए हैं। किसके बारे, 2 लोगों में ही बांटा जा सकता है। किसके बीच बांटा जा सकता है, दांते और शेक्सपियर के बारे में। ये दोनों ही बहुत फेमस राइटर हैं। अगर आप नेट जेआरएफ वगैरह क्वालिफाई मतलब पढ़ रहे हैं, उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आप जानते होंगे शेक्सपियर तो टीजीटी में है, बट दांते नहीं है। बट ये भी जो दांते हैं ये भी काफ़ी फेमस राइटर है, बहुत ज़्यादा फेमस राइटर हैं। तो ये क्रिटिकल रिमार्क्स किसके द्वारा है फ्रेंड, टी.एस. इलियट द्वारा है। इनके जो वर्क आया था सेलेक्टेड एशे में, ये इन्होंने ये बात बोली है। नेक्स्ट हमारा आता है मैथ्यू अर्नोल्ड। अदर्स डिवाइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। ये वाला तो मतलब सबके जबान पे एकदम रटा होगा ना, अदर्स डिवाइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। ये तो मतलब देखते ही मन आप तुरंत मैथ्यू अर्नोल्ड टिक कर देंगे। इसमें तो मुझे बताना ही नहीं है कि आप लोग ये तुक्का लगाए, ये तुक्का लगाए। वी आस्क एंड आस्क दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टील आउट टॉपिंग नॉलेज। कहते हैं कि इतना ज़्यादा नॉलेज, इतनी स्माइल्स के साथ मतलब सब कुछ कैसे। तो मैथ्यू अर्नोल्ड ये कहते हैं, किसमें कहते हैं फ्रेंड, इन ही सोनेट। शेक्सपियर इनका सोनेट है शेक्सपियर, तो उसमें ये कहते हैं अदर डिवाइड अवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। ये लाइन बहुत ज़्यादा फेमस है, सबके जबान पे ये रटा होगा, आपको भी आता ही होगा, 100% गारंटी इसमें कह सकती हूँ। नेक्स्ट हमारा आता है एस.टी. कोलरिज का। तो द ग्रेटेस्ट जीनियस, वो ये कहते हैं द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर। मतलब इतने ज़्यादा ग्रेटेस्ट जीनियस हैं जो कि ह्यूमन नेचर में हम कह नहीं सकते कि ये ऐसा एक ह्यूमन नेचर, मतलब ह्यूमन इंसान हो उसके अंदर ऐसा जीनियसपन हो सकता है। ये कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, बट ये क्या है, एक ग्रेटेस्ट जीनियस है। हैड इट प्रोड्यूस्ड अवर माइरेड माइंडेड शेक्सपियर। माइरेड माइंडेड शेक्सपियर, कभी कभी बस इतना ही एग्जाम में आ जाता है। अवर माइरेड माइंडेड शेक्सपियर किसने कहा है विलियम शेक्सपियर को, तो एस.टी. कोलरिज ने कहा है। कभी पूरा ये आ जाता है और कभी कभी केवल इतना ही आता है। तो आपको दोनों ही ध्यान में रखना है कि द ग्रेटेस्ट जीनियस दैट परहैप्स ह्यूमन नेचर हैड इट प्रोड्यूस्ड अवर माइरेड माइंडेड शेक्सपियर। मतलब वो कहते हैं कि भाई एक ऐसा बंदा कैसे आ सकता है जो कि ह्यूमन नेचर को इतने अच्छे से समझ के अपने वर्क में कैसे प्रोड्यूस कर सकता है। ये किसने कहा है, ये केवल कोई और नहीं कर सकता, केवल एक ही इंसान कर सकता है। कौन कर सकता है, अवर माइरेड माइंडेड शेक्सपियर। मतलब इतने अच्छे से एस.टी. कोलरिज ने बोला है। आपको पता है कि एस.टी. कोलरिज किसके फ्रेंड रहते हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ के रहते हैं। इन दोनों ने मिलके लिरिकल बैलेट की शुरुआत की है ना, मतलब रोमांटिक एज, लिरिकल बैलेट से रोमांटिक एज की शुरुआत हुई है, तो इन दोनों ने ही रोमांटिक एज की शुरुआत की है। तो आप लोग जानते होंगे एस.टी. कोलरिज भी काफ़ी फेमस हस्ती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है W.J. लॉन्ग के बारे में। इन अ वर्ड ही इज़ एन यूनिवर्सल पोएट। कभी कभी आ जाता है कि यूनिवर्सल पोएट विलियम शेक्सपियर को किसने कहा है, तो आपको सीधे आंसर करना है W.J. लॉन्ग। ये भी काफ़ी फेमस, आप लोग को रटा होगा, इसमें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है ना। यूनिवर्सल पोएट किसने कहा है विलियम शेक्सपियर को, W.J. लॉन्ग ने कहा है। W.J. लॉन्ग ने यूनिवर्सल पोएट किसको कहा है, विलियम शेक्सपियर को कहा है। चाहे जैसे घुमा के क्वेश्चन पूछे, आपको ये रटा होना चाहिए, कुछ तो आप रटे ही लीजिए एकदम, कि मतलब आपको पढ़ना ना पड़े ये। फिर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है आई डोंट रिमेंबर दैट एनी। ये गौथी का है, बहुत अच्छा है। I don't remember that any book, a person, or event in my life ever made so great an impression upon me as the plays of Shakespeare। कहते हैं कि ऐसा
कोई मतलब इवेंट या कोई पर्सन नहीं है जो कि मुझे इतना इंप्रेशन दे सके, जो कि मैं विलियम शेक्सपियर को प्लेस को पढ़ के मुझे ऐसा मतलब क्या इंप्रेशंस मिलता है, जो विलियम शेक्सपियर प्लेस को पढ़ के जो मुझे इंप्रेशन मिलता है, ऐसा कोई भी अदर बुक या पर्सन नहीं, या फिर कोई इवेंट मेरी लाइफ में नहीं हुआ जो कि मुझे ऐसा इंप्रेशंस प्रदान कर सके। वो किसने कहा है फ्रेंड? गोथी ने कहा है। तो आप या फिर कभी कोई उनको कोई गोथी कहता है, कोई गोथ कहता है, तो आप जो प्रोनाउंसिएट कर सकें। मैं गोथी बोलती हूँ, और मेरे टीचर भी जो पढ़ाते थे मुझको वो गोथी ही बोलते थे, इसलिए मैं भी गोथी बोलती हूँ, लेकिन नॉर्मली इनको सब गोथ बोलते हैं, तो आप समझ लीजिएगा। तो ये क्या कहा, ये जो इन्होंने कहा है कि आई डोंट रिमेंबर दैट एनी बुक, अ पर्सन आर इवेंट इन माई लाइफ एवर मेड सो ग्रेट इन इम्प्रेशन अपॉन मी एज द प्लेस ऑफ शेक्सपियर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा आता है शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस। ये तो सेम फेमस है जॉन रस्किन का, ये भी आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए ना। शेक्सपियर कहते हैं ये जॉन रस्किन साहब कहते हैं कि इनके प्लेस में, इनके वर्क में तो कोई भी मोस्ट पॉपुलर हीरो तो देखने को ही नहीं मिलता, बस हीरोइंस ही देखने को मिलती है। जैसे कहते हैं कि द मर्चेंट ऑफ वेनिस में देख लीजिए, है ना, पोर्शिया कितनी बहादुर रहती है, डेस्टिमोना पे पूरी कहानी बनी हुई है। बेचारी डेस्टिमोना की इतनी इतनी साफ दिल की रहती है, फिर भी उसे क्या करता है, ओथेलो क्या करता है, उसे बिलीव नहीं करता है। फिर क्या लीजिए, हैमलेट भी अपने बिलव्ड को मार देता है। इस प्रकार से कहते हैं कि इनके प्लेस में तो केवल मोस्टली जो चार्मिंग क्या रहती है, हीरोइंस ही रहती हैं, हीरोज तो देखने को मिलते ही नहीं। तो ये किसने कहा है फ्रेंड? जॉन रस्किन ने कहा है। मोस्टली ये पोर्शिया के लिए उन्होंने बोला है कि जब मर्चेंट ऑफ वेनिस में जिस प्रकार से पोर्शिया ने पूरी कलाकारी दिखा के उन लोगों को अच्छे से बचाया था, उनका फ्लस नहीं निकालने दिया था, तो इस पे मोस्टली ये जो पोर्शिया पे जो द मर्चेंट ऑफ वेनिस की कैरेक्टर है उस पे इन्होंने बोला था जॉन रस्किन साहब ने। शेक्सपियर हैज़ नो हीरोज बट ओनली हीरोइंस। तो आई होप आज की बात ये आप नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है शेक्सपियर इज़ अ ड्रंकन सेवेंस। मैंने क्या कहा था कि रॉबर्ट ग्रीन नहीं मिले, वॉल्टेयर मिले, ये कभी भी विलियम शेक्सपियर के बारे में अच्छा चीज़ बोल ही नहीं सकते थे, है ना। तो ये इन्होंने क्या कहते हैं, इन्होंने क्या है, विलियम शेक्सपियर को क्या कहा है? ड्रंकन सेवेज कहा है। कौन कहा है फ्रेंड? कभी कभी पूछ लिया जाता है किसने ड्रंकन सेवेज विलियम शेक्सपियर को कहा है, बस इतना ही पूछ लिया जाता है, तो सीधे आपको आंसर करना है वॉल्टेयर। तो शेक्सपियर इज़ अ ड्रंकन सेवेज विथ सम इमेजिनेशन। वो कहते हैं थोड़ा मोटा, मतलब थोड़ा सा ये इमेजिनेशन क्या करने लगा अपने आप को, मतलब बहुत बड़ा ग्रेट राइटर समझने लगा है। वो तो एक ड्रंकन सेवेज है, मतलब कि एक ड्रंकन सेवेज है, उसको विलियम शेक्सपियर को वॉल्टेयर जी कहते हैं। हुज प्लेस विज प्लीज ओनली इन लंडन एंड कनाडा। वो कहते हैं जिसके प्लेस बस यहीं पब्लिश हो सकते हैं, लंदन और कनाडा में। ये उसी टाइम के पीरियड के ये राइटर थे। तो कहते हैं भाई ये बहुत दूर तक नहीं जाएगा, जो अभी उड़ रहा है ना, वो ग्रीनी कह रहे थे कि हमारे फेदर लगा के ये जो उड़ रहा है ना, तो उस पर वॉल्टर कहते हैं ये बहुत दूर तक नहीं जाएगा, इसके वर्क जहाँ तक रह जाएंगे केवल लंदन और कनाडा तक ही पब्लिश हो सकते हैं, आगे तक इसके हो नहीं सकते। बट आप देख लीजिए विलियम शेक्सपियर को आप आज भी पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे भी पढ़ेंगे, हमारे बच्चों के बच्चे भी पढ़ेंगे, आगे तक विलियम शेक्सपियर को पढ़ाया ही जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने अगर पूछ लिया जाए कि ड्रंकन सेवेज विलियम शेक्सपियर को किसने कहा है, तो वॉल्टेयर ने कहा है। आई होप आप लोग समझ पाए होंगे और आपको पढ़ने का मतलब सुनने का तरीका अच्छा लगा। मैंने कहा केवल आप मेरी बातें सुनिए, आपको सब कुछ आराम से याद हो जाएगा, बस आप लोग मेरे ध्यान से बातें सुनिए। तो आई होप आप लोग सुन रहे होंगे। अगर इधर उधर मन भटकाए होंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आप एक काम करिएगा, दोबारा वीडियो को स्टार्ट करके रीस्टार्ट करके देख लीजिएगा, दोबारा सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि मैं सब कुछ आपको एक स्टोरी के माध्यम से बता रही हूँ ना। अगर लोग स्टोरी के माध्यम से सब कुछ सुनते हैं तो उनको माइंड में सब कुछ छप जाता है। ये चीज़ मैं आपको बार बार कहती हूँ। तो यही चीज़ आप अगर बुक से पढ़ेंगे ना, तो आप बस रट्टा लगा लेंगे और तुरंत घंटा 2 घंटा 1-2 दिन बाद क्या करेंगे, इरेज हो जाएगा माइंड से। बट अगर आप स्टोरी के माध्यम से सुन रहे हैं ना, तो आराम से आपके माइंड में बिल्कुल छप जाएगा। तो मैं बातें सही कह रही हूँ ना। अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा और चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वैसे तो मैं बीच में कभी भी सब्सक्राइब करने के लिए नहीं बोलती, लेकिन बातों बातों में निकल गया। अगर हैं तो कर लीजिएगा, अगर अच्छा लगे तो कर लीजिएगा, मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आप लोगों की सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। 1000 सब्सक्राइबर होना है। अभी आप देख रहे हैं मेरे मात्र 500 सब्सक्राइबर हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से हो जाए, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ कि वैसे मैं बार बार नहीं बोलती हूँ, है ना। आप लोग देख रहे हैं मैं एक बार भी नहीं बोलती हूँ, मैं मोस्टली लास्ट में बोलती हूँ। आप लोग से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ चैनल को, अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं तो आप अदर वीडियोज़ को, अदर चैनल की वीडियोज़ को भी देख सकती हैं। तो हमारे ये आज का लास्ट है, जो कि मैं जितने भी क्रिटिकल कमेंट एग्जाम में आपके प्रीवियस ईयर्स के थे मैंने सारे ही कंप्लीट करा दिए और ये वाला लास्ट बचा है। जैसे कि ये कहा है, एस टी कोलरिज ने कहा है, ऑफ ऑल शेक्सपियर्स प्लेस मैकबेथ इज द मोस्ट रैपिड। इन्होंने एस टी कोलरिज ने कहा है कि मोस्ट रैपिड किसको कहा है, मैकबेथ को कहा है। किसने कहा है फ्रेंड? एस टी कोलरिज ने कहा है। और हैमलेट इज द स्लोलेस्ट, हैमलेट इज़ द स्लोलेस्ट। और अगर कभी पूछ लिया जाए कि एक ऐसे ही मिलते, तो डब्ल्यू.जे. लॉन्ग ने भी कहा है कि मैकबेथ जो है बिल्कुल मतलब बहुत फेमस वर्क जो माना गया है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, वो मैकबेथ को माना गया है। और हैमलेट को क्या कहा गया है कि फेलियर कहा है। किसने कहा है? टी.एस. एलियट ने कहा है ना सर। हैमलेट को फेलियर किसने कहा है? टी.एस. एलियट ने कहा है। तो एस टी कॉलेज और टी.एस. एलियट में आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा कि इन्होंने क्या मैकबेथ को क्या कहा है? मोस्ट रैपिड कहा है। और हैमलेट को क्या कहा है?
हैमलेट को क्या कहा है, इज़ द स्लोलेस्ट इज मोमेंट। हैमलेट को क्या है कि वो कुछ डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं, मतलब सब कुछ बस सोचते रह जाते हैं। बिल्कुल स्लोलेस्ट का है कि वो सारे मोमेंट को इतना स्लोली करते हैं कि सब कुछ उनके साथ हाथों से फिसलता जाता है। एट द एंड क्या हो जाता है, हैमलेट का डेथ भी हो जाता है। हालांकि गलती से, मतलब वो गुस्से में हो जाके क्रोडियस की जो रहता है वो उसकी मार तो देता है तलवार पर, बट वो कुछ स्टार्ट नहीं करता है ना, वो सब कुछ उससे होता ही जाता है। तो बहुत, मतलब वो सोच, बस सब कुछ सोचता ही रहता है, ऑल द प्ले वो सब कुछ सोचता ही रहता है। आप लोग हैमलेट को पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे। तो यहाँ पास ये बात हुई, तो यहाँ पास एक और लास्ट हमारा रह गया, उसको भी देख लेते हैं। विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर, मतलब आप कहते हैं कि विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर ऑन योर शेक्सपियर, योर इंग्लिश नेवर हैव हैड एनी इंडियन एम्पायर और नेवर हैव हैड एनी शेक्सपियर। थॉमस कार्लाइन कहते हैं इसमें, किसमें कहते हैं फ्रेंड, द लेक्चर ऑन द लेक्चर, ये लेक्चर के थ्रू कहते हैं हीरो एज अ पोएट दांते शेक्सपियर, मतलब कहते हैं हीरो एज अ पोएट, जस्ट अ सेकंड सॉरी, हीरो एज अ पोएट दांते शेक्सपियर। ये भी दांते और शेक्सपियर को बहुत मानते थे। तो जो थॉमस कार्लाइन थे, इन्होंने कहा है कि विल यू गिव अप योर इंडियन एम्पायर, अगर अब तुम अपने इंडियन एम्पायर को गिव अप करते हो तो क्या पाओगे कि कोई भी और अदर एम्पायर ऐसा नहीं होगा जिसमें तुम विलियम शेक्सपियर को, मतलब एक हीरो की तरह ही प्रेजेंट करते हैं दाते और शेक्सपियर को, कहते हैं। और नेवर हैव हैड एनी शेक्सपियर, मतलब कोई अदर शेक्सपियर हो ही नहीं सकता है पूरे एम्पायर में। तो ये कौन कहता है फ्रेंड, इतनी बड़ी बात, थॉमस कार्लाइन कहते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पास क्रिटिकल कमेंट वाला भी वीडियो आपका समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट जो हम आपका कंप्लीट करवाएंगे, शॉर्ट नोट्स ऑन शेक्सपियर्स पोएम्स करवाएंगे, है ना, इसमें पूरे पोएम को आप चाहे तो बुक से भी पढ़ सकते हैं, बट मैं पढ़ाऊंगी आपको पूरे स्टोरी के माध्यम से अच्छे से डिस्कस कर करके पढ़ाऊंगी, क्योंकि आज की बात आप भूलेंगे नहीं पढ़ाने के बाद। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगर सच में आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा, मेरी बातें अच्छी लगी हो, मतलब कि जैसे मैं डिस्कस करती हूँ वो अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए, थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दीजिए, जो कि मेरा चैनल भी थोड़ा सा ग्रो हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो। बाय बाय, ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच।